अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद असलम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस ऑन क्राइम। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर अतौर रहमान। इसके अलावा हमारे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जो कि कराची में जो बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम का आपको अंदाज़ा ही है कि लोग लुट रहे हैं, मर रहे हैं, जिस तरीके से भी हो रहा है। तो एक ऐसे शहरी हमारा मौजूद है जिनके साथ पिछले दिनों वाक़या रोनुमा हुआ, जिनका नाम मुशर्रफ है। मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा अतौर रहमान से। अतौर रहमान, ये बताएँ कि ये शहर कायद के अंदर जिससे लाकानूनियत उरूज पे पहुँच चुकी है, तो आप मुझे ये बताएँ कि जोराबाद का इलाका जहाँ पे बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, तो आप थोड़ा-सा बताएँ कि क्या सिलसिला चल रहा है जोराबाद थाने की हदूद में? कराची शहर के अंदर इस वक्त स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा जो है सर उठा चुका है। इसी तरीके से जो है सेंट्रल के अंदर जौहराबाद में भी वारदातें बढ़ गई हैं। जौहराबाद थाने की हदूद में जो अभी तमतल के ऊपर एक दिन दिहाड़े एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने पिस्टल से उसके शीशे के ऊपर जो है वो मारा है। उसके बाद उसने वो शीशा उतारा है, ज़ाहिर उसको अंदाज़ा था कि गोली ना चला दे, तो उससे जो है वो मोबाइल और पर्स लेकर जो है वो भाग गए। इसी तरीके से जो एटीएम का वाक़या है जो जौहराबाद के अंदर जो हुआ एक निजी बैंक के अंदर, एटीएम से जो है वो खातून और एक साहब जो है वो पैसे निकाल रहे थे। इसी दरमियान में एक बंदा आया। कितना खौफ व ख़तर नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं कि उसको अंदाज़ा है कि कैमरे ज़ाहिर बैंक के अंदर होते हैं, उसके बावजूद बगैर किसी डांटे के बआसानी उनको लूट कर और जो है वो फ़रार हो गया। तो ये तमाम सेंट्रल के अंदर ही वारदातें बढ़ी हुई हैं स्ट्रीट क्राइम की। कराची में भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इस दिनों में जो है सबसे ज़्यादा जौहराबाद में जो है वाक़यात पेश आ रहे हैं। जी, अतौर रहमान, बिल्कुल ठीक है। अब मैं सैयद मुशर्रफ अली को बोलता हूँ कि मुशर्रफ, आप बताएँ कि क्या वारदात रोनुमा हुई है, किस तरीके का आपके साथ, क्योंकि आप भी ज़ाहिर सी बात है कि इस वारदात के विक्टिम हैं, थोड़ा-सा आप इसके हवाले तफ़सीलात साझा करें आप। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दस्तगीर का रिहायशी हूँ और मुशर्रफ नाम है मेरा। आपने बिल्कुल सही कहा। जिस एरिया में हम रहते हैं ये जौहराबाद का एरिया कहलाता है और इसके अंदर आजकल स्ट्रीट क्राइम और जो वारदातें हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं खुद इसका विक्टिम बना हूँ अभी रमज़ान से पहले। ये जो धमथल है, ये जो आयशा मंजिल है, इस पे हबीब बैंक का जो एटीएम है वहाँ, तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि मेरी फैमिली बाहर गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और रात को 10 बजे का टाइम था, तो मुझे कुछ कैश विथड्रॉ करना था। वहाँ पे मैं जैसे ही एटीएम के अंदर गया और बाहर कोई, मैं आपको बताऊं कि मैंने, ज़ाहिर आदमी थोड़ा कॉन्शियस होता है, मैं देखते हुए अंदर गया था कि कोई ऐसे सस्पिशियस कोई लोग जो है वो ना खड़े हुए हों, जबकि बाहर पठानों के ठेले मौजूद हैं वहाँ पे। तो आप यकीन कीजिए मुझे शायद 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। मैंने विथड्रॉल किया, विथड्रॉल करके मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा हूँ तो एक साहब बाहर खड़े हुए थे, हेलमेट पहना हुआ था और जैकेट पहनी हुई थी। तो मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर सका कि ज़ाहिर है उनके पास कोई वेपन है या क्या। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा तो उन्होंने मुझे पुश किया अंदर जाने के लिए। तो कहने लगे कि जो कुछ है वो निकाल दें। मैंने कहा मैं दे तो रहा हूँ। तो कहने लगे नहीं, फिर बाहर कहाँ जा रहे हैं, अंदर चलो। और मुझे इस तरह से ट्रैप करके मुझे अंदर बिठा लिया एटीएम के पास। उसके बाद वो मैंने जो विड्रॉल किए थे 15,000 रुपये वो निकलवाए उन्होंने। तो और उसके बाद वो बड़े आराम से टहलते हुए वो चले गए और बाइक पे बैठ के वो चले गए। सुबह मैंने बैंक को कॉल की और उनके पास गया कि भाई मुझे इस तरह से आपके एटीएम पे ये वारदात हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जी वो आपको पहले एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी और तब हमारे पास वो हेड ऑफिस से जो है वो साहब आएंगे और वो फिर आपको क्लिप निकाल के दे सकेंगे। तो बहरहाल वो नेक्स्ट डे फिर मैं वो क्लिप देखने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो है उसका फेस रिकग्नाइज नहीं हो रहा। ऑब्वियसली उसने हेलमेट पहना हुआ था। मैंने उसको गिव अप कर दिया, उसको फॉलो अप नहीं किया। बट अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो एक और वारदात वहाँ पे हो गई। तो एक सीरीज़ ऑफ वारदात जो है वो मल्टीपल एटीएम पे, पर्टिकुलरली जौहराबाद के सेक्शन के अंदर वो ऑब्ज़र्व की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वारदातें हो रही हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है शायद वो पैरालाइज हुई हुई है और इन वारदातियों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है हमको, कि जो अपनी अपनी जो है वो जायज़ कमाई जो है वो लुटवा रहे हैं और लाइफ थ्रेट है उनको और एक खौफ की सी फिज़ा जो है ना वो कायम हो चुकी है। नाज़रीन, जिस तरीके से देखा आपने कि लोग किस तरह परेशानी का शिकार हो गए, तो विक्टिम भी बोल रहे हैं कि आके मतलब कि उनकी किस तरह रौदादें हैं, किस किस तरीके से ज़र्दोकोब किया जाता है, किस तरीके से जुल्म-ओ-सितम किया जाता है। लेकिन इंतज़ामिया कहाँ है? इंतज़ामिया बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर सीरियस एक्शन नहीं ले रही और बिल्कुल अजीब मामला चल पड़े हैं शहर कायद के अंदर। पुलिस को देखना चाहिए कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। महंगाई का ज़माना एक अलग अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इसके अलावा आप लोग देखें चल क्या रहा है शहर कायद के अंदर। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं अतौर रहमान का, बहुत ब्रीफ इन्होंने डिस्कशन की। इसके अलावा मुशर्रफ का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने प्रोग्राम में शिरकत करके आवाम को अपने हवाले से बताया। थैंक यू।